पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजुकेशनिस्ट हैं कुलभूषण शर्मा हैं, हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोदी हैं जो कि झुंझुनू राजस्थान से जुड़ रहे हैं, एज ए एजुकेशनिस्ट जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अमरजीत सिंह है स्पोक्स पर्सन बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ये आरोप विपक्ष के हैं, मैं समझना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोदी भी जुड़े हुए हैं, झुंझुनू राजस्थान से एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर दिलीप, सदन की कार्यवाही आपने देखी होगी मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी देखी है तो क्या सदन से ये आप उम्मीद रखते हैं कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, प्रश्नकाल में जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए और उत्तर दिया माननीय शिक्षा मंत्री ने, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या छात्रों के सवालों का उत्तर मिल गया है? जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ इस परीक्षा में आवेदन अभ्यर्थी बने, क्या उनके सवालों का, क्योंकि इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि एनीवन हु इज रिच, हु हैज मनी, दे कैन बाय द सिस्टम। दिलीप जी। जी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अभी तक किसी चीज का जवाब नहीं मिला है और ये लड़ाई सड़क से लेके संसद तक लगातार लड़ी जा रही है। बार बार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला चल रहा है, लेकिन जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। अब इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इस पर मैं कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं जाहिर कर सकता। संसद में उठाना इसका अधिकार है विपक्ष को भी और विपक्ष के नेता को भी, लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण के लिए, राजनीति में कोई अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए या वोटर्स को खुश करने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो ये उचित नहीं है। देखिए, शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज दिलीप जी, ये पिछले 10 सालों में हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 सालों में तो पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पेपर्स हर स्टेट की एग्जाम हो, चाहे सेंटर की एग्जाम हो, चाहे नेशनल लेवल की एग्जाम हो, पेपर लीक होना, एग्जाम्स की पवित्रता, शुचिता नष्ट होना, ये आम बात है, पहले भी होता रहा है। तो क्या शिक्षा मंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं? दिलीप जी, शिक्षा मंत्री सवाल के जवाब में गलत बयानी कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि सबूत का जहां तक सवाल है, अभी ये मांग रहे हैं कि सबूत लीक हुआ है, ये बात जग जाहिर है। पेपर लीक हुआ है, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतनी जगह पर सीबीआई इसमें लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं लीक तो है। अब जब लीक हुआ है, ताला जब खुल गया, तब आप ये इस पर बहस कर रहे हैं कि ताला कितना प्रतिशत खुला, कितना प्रतिशत नहीं खुला। जब खुल गया तो इसका मतलब ताला खुल गया। ठीक है, सब लोग कुलभूषण जी से समझ, कुलभूषण जी, शिक्षा मंत्री के जवाब को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझूंगी और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, उनसे भी समझ लेंगे कि आखिर जो शिक्षा मंत्री की बात है उस पर क्यों आपत्तियां उठाई जा रही हैं। 7 सालों में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, जबकि लगातार हम राज्यवार देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। अगर बात सिर्फ नीट यूजी परीक्षा की है तो क्या शिक्षा मंत्री राज्यों में जो गंभीर पेपर लीक हो रहा है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, क्या उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है? कुलभूषण जी, नीट पर जिस तरीके से लगातार हम विवाद देख रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में शिक्षा मंत्री का सदन के भीतर उस प्रश्न का उत्तर जो राहुल गांधी ने पूछा, अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए, उस उत्तर को आप कैसे देख पा रहे हैं? कुलभूषण जी, अनम्यूट कर ले आपने आपको, अनम्यूट योरसेल्फ। कुलभूषण सर, आप खुद को अनम्यूट कर ले पहले। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुलभूषण जी, आप खुद को अनम्यूट कर लें। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, नाउ वी कैन हियर यू। यस सर, प्लीज। हाँ नेहा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको जिम्मेदारी से इस समस्या का निपटान करना चाहिए। इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं है। कल को दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, वो भी भाजपा का शिक्षा मंत्री। जवाबदेही तय नहीं होती है ऐसे। पहले तो ऐसे ही जवाबदेही तय होती थी, अब ऐसे नहीं होती। नहीं, मैं तब भी कहना चाहूंगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है कि उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। नया शिक्षा मंत्री आएगा, उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा। जो शिक्षा मंत्री है उसको ही इसका जवाब देना चाहिए। और जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मैं कहता हूं इसको शिक्षा मंत्री को ही निपटान करना चाहिए। अगर हर मामलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो फिर शिक्षा मंत्री की जरूरत ही क्या है?
इस्तीफा छोड़िए, जरूरत ही क्या है। मैं तो एक साफ सी बात कहूं, 24 लाख बच्चों का नहीं, करोड़ों बच्चों का विश्वास टूटा है इस पेपर लीक से। जो कहा जा रहा है कि 7 साल में पेपर लीक नहीं हुए, मैं कहता हूं जब कोई पकड़ा गया तो वो चोर, जब नहीं पकड़ा गया तो वो साधु। हो सकता है ये मामले पहले संज्ञान में ना आए हो, इस प्रकार से उछले ना हो। तो जब अब ये मामला सामने आया है तो बड़ी ईमानदारी से इस पर जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसमें बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो विश्वास इस समय बच्चों का टूटा है, पूरे देश के बच्चों का विश्वास जो है वो टूट चुका है। ये 24 लाख जो आज पिछले 24 लाख गए होंगे या आगे 24 लाख जो आएंगे, जो जेई के एग्जाम या दूसरे एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं, उनका भी विश्वास टूट रहा है। ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि अमीरों के लिए ही ये एजुकेशन प्रणाली रह गई है। मैं कहता हूं जैसे मोदी जी ने कहा है, ये एजुकेशन प्रणाली बिल्कुल भ्रष्ट और कमर्शियल हो चुकी है। क्या ये सत्य के करीब है? ये सच्चा दावा है? ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाकर बात की जा रही है वो भी कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। वो भी बिल्कुल कहीं सार्थक परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ने शिक्षा को एक अजगर की तरह निगल लिया है, जिसमें सिर्फ अमीरों के लिए अपॉर्चुनिटी है, गरीबों के लिए ना कोचिंग के बगैर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, उसके बाद पेपर लीक ने तो उनके विश्वास को और ठेस पहुंचा दी है। आज देश के करोड़ों बच्चे ग्रस्त हैं इससे। जी, तो क्या ये जो कोचिंग और ये जो पेपर लीक है, ये एक कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस है? बिल्कुल, इसको चेक करना चाहिए। इस पे सीबीआई इंक्वायरी पूरी गहराई से होनी चाहिए कि ये सिर्फ छोटे प्लेयर्स को पकड़कर इसका निपटान नहीं किया जा सकता। इसकी जड़ें कहां हैं? और जो आज बात आ रही है कि अमीरों के लिए ही एग्जामिनेशन सिस्टम रह गया है, इस पर भी पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए कि गरीब कहां जाएगा। ना तो वो कोचिंग ले सकता है, ना वो पेपर लीक करा सकता है, ना पेपर लीक किया हुआ उसको मिल सकता है। तो गरीब के लिए शिक्षा और एजुकेशन प्रणाली में कहां जगह बची है? ठीक है कुलभूषण जी, तो ऐसे में तो धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में कहा है कि राहुल गांधी जो चिल्ला कर कह रहे हैं, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। तो ये तो सच कह रहे हैं आप कि शिक्षा प्रणाली वाकई में ऐसी हो गई है आज के समय में भारत के भीतर की ये एक पता लोगों के बीच में एक आम राय बनती दिख रही है कि अगर आप धनवान हैं तो आप खरीद सकते हैं इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को। आप मानेंगे इस बात को कुलभूषण जी? बिल्कुल, मैं ये मान रहा हूं। आज गरीब व्यक्ति के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घातक हो चुका है। बिना पैसे के वो एग्जाम्स क्रैक ही नहीं कर सकता, वो कोचिंग में गाइडेंस नहीं ले सकता। बोर्ड जो है निरर्थक हो चुके हैं। अगर एजुकेशन प्रणाली और शिक्षा इतनी मजबूत है तो बोर्ड्स का रोल तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज कोचिंग ने उसकी जगह ले ली है। बोर्ड की जगह कोचिंग काम कर रहा है और पेपर लीक्स हो रहे हैं धड़ाधड़। जी, दिलीप जी से समझना चाहूंगी। दिलीप जी, अभी तक जो भी सरकार का रवैया रहा है कार्रवाई को लेकर, क्या ट्रांसपेरेंसी दिख रही है? और जहां तक बात भरोसे की आती है, क्या भरोसे के लिए ये पहला स्टेप सरकार को उठाना चाहिए था कि या तो विभागीय कार्रवाई एनटीए में करे या फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री स्वयं जो है जितने भी छात्र हैं उनको एक संदेश जारी करें? कुछ इस तरह के स्टेप्स की अपेक्षा आप रखते हैं? देखिए, अपेक्षाएं तो बहुत है और यहाँ पर इसकी जैसी कोई हल निकलने वाला नहीं है, जैसा कुलभूषण जी ने भी कहा। जी, देखिए, परीक्षा की शुचिता पवित्रता भंग हुई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब इसको एक फुटबॉल बना रखा है। हर आदमी इसी बात में लगा हुआ है कि मेरी कमीज तो बिल्कुल सफेद है, दाग जो है वो तुम्हारी कमीज के ऊपर है। सर, हर आदमी अपने आप को बचाव में लगा है। आपको क्या लगता है कि सर्वोच्च एजेंसियां इसमें लग गई, सीबीआई लग गई, सुप्रीम कोर्ट लग गया, संसद में हो गया, और आप क्या चाहते हो कि जिसने क्राइम किया है, जिसने पेपर लीक किया और करवाया है, वो आपके खुद कन्फेस तब आप मानोगे क्या? तब सब मानोगे क्या? मैंने कन्फेस कर दिया, मेरे पर आप क्या मानते क्या हो? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? इतनी जगह पर ये सारे एग्जामिनेशन के सबूत ला करके देना क्या मीडिया का या स्टूडेंट्स का काम है? अब इतने सबूत आने के बावजूद भी इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लिपापोती में लगे हुए हैं सब। आज आप देखिए कि परीक्षा और शिक्षा ये दोनों का कंप्लीट कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। ये बिल्कुल सच का है। मैं किसी का समर्थन का कुछ खिलाफत नहीं करता, लेकिन ये बात हकीकत है कि आज सिर्फ जिसके पास पैसा है वही, शुरुआत होती है कोचिंग से।
अगर कोचिंग इंडस्ट्री ना हो और कोचिंग ना हो तो ये सारी चीजें ध्यान नहीं हो। आज मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े बोर्ड्स आपने बना रखे हैं, सीबीएसई आपने बना रखा है, उसके बावजूद भी उस एग्जामिनेशन को कोई वेटेज नहीं है। आपको क्यों जरूरत है किसी एनटीए जैसी संस्था की? क्यों नहीं? पहले आज के 10 सालों पहले तक केवल बोर्ड के मार्क्स बेसिस पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं थी। बोर्ड की एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपके मेडिकल, इंजीनियरिंग और सब जगह कॉलेजेस में दाखिले हो रहे थे। आप तो नॉर्मल डिग्री कॉलेज के लिए भी आपको यूईटी की जरूरत है। क्यों भाई? आप बोर्ड को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते? जी कुलभूषण जी, क्या आप भी जी वहां पर आप जी कुलभूषण जी से समझ लेना चाहते हैं। कुलभूषण जी, इस मामले में जितने खुलासे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जितनी गलतियां मानी है, एनटीए ने जितनी गलतियां मानी है, क्या वो गलतियां इशारा करती हैं कि जांच की दिशा और दशा जो है वो उस तरफ नहीं है जिस तरफ होनी चाहिए थी, जहां वाकई में समस्या की जो मूल जड़ है वो छिपी हुई है? बिल्कुल, जहां समस्या की मूल जड़ छुपी हुई है, जैसे आपने कहा कि एनटीए का, जो मैं समर्थन करूंगा आपकी बात का, कि एनटीए के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए सबसे पहले उत्तरदायी थे। हर बात के लिए हम शिक्षा मंत्री हर जगह पर नजर नहीं रख सकता, जबकि नजर रखना उसकी जिम्मेदारी भी है शिक्षा मंत्री जी की। नहीं, पर क्या कुलभूषण जी, शिक्षा मंत्री का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो छात्रों का भरोसा वापस से इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पर बहाल करे, कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा ठोस करे कि ये बार बार सवाल ही ना पैदा हो? कम से कम 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर सुनवाई हो रही है। ये 40 याचिकाएं क्या कह रही हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय, उनके अधिकारियों के पास शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। बिल्कुल आपकी बात सही है, भरोसे को वापस लाना होगा। आज सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं, कोई यूपीएससी का, हरियाणा सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज या दूसरे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर बच्चों का भरोसा टूटा हुआ है। और एक बार मैंने पीछे एक पेपर लीक हुआ था तो बच्चे ये कह रहे थे, हम शायद हमें लगता है कि हमने अच्छी तैयारी नहीं की इसलिए पास नहीं हुए। अब बच्चों को लग रहा है तैयारी तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप पेपर खरीद नहीं पाए, हमारे माँ बाप के पास धन नहीं था। इस तरह की बातें बच्चों के मन में चली गई। और सिर्फ ये 24 करोड़ लोग नहीं अजय जी, पूरा देश इससे ग्रस्त है। हमारे आने वाले बच्चे, अभिभावक जो उनकी आंखों में आंसू है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद पाएंगे, क्या हम अपने बच्चों के लिए इतना धन मुहैया कर पाएंगे कि उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, इस विश्वास को वापस लाना होगा। तो अजय उपाध्याय जी ने जो यहाँ पर बात एनटीए के चेयरपर्सन के लिए कही है कि आप इसको जोड़ेंगे, कुलभूषण जी, एनटीए के चेयरपर्सन के लिए जो बात कांग्रेस ने मांग यहाँ पर रखी है कि उनको भी हटाया जाना चाहिए, जैसे यूपीएससी के चेयरपर्सन ने इस्तीफा दे दिया, क्या आप भी इस तरह की मांग रखेंगे? चलिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से आपने जो है इस मांग को ही खारिज कर दिया है, लेकिन एनटीए के खिलाफ तो कोई सख्त कार्रवाई उठानी चाहिए, करनी चाहिए सरकार को। एनटीए के जो चीफ है उनको तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए या उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर वो पद पर बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं लीपापोती करेंगे, बचने और बचाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था है दिलीप जी, आखिर ऐसे क्यों बनी हुई है कि ज्यादातर जिनकी आय बिल्कुल निम्न होती है वो भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को उस कोचिंग सेंटर में छोड़कर आता है, ताकि इस उम्मीद में कि वो नीट और यूजी जैसे जो परीक्षाएं हैं उसको उत्तीर्ण कर ले? मोदी जी जी देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि पूरा फ्लॉ जो है, ये प्रॉब्लम जो है पूरे सिस्टम की है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। यहाँ पर इस एक नीट एग्जाम्स की बात नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप में फॉर्मल सिस्टम से निकल कर जी दिलीप जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, इसलिए मैं दिलीप जी की आवाज क्रैक हो रही है। मैं कुलभूषण जी से यही सवाल लेना चाहूंगी। जी देखिए, पेरेंट्स की चॉइस नहीं है इसमें, उनकी मजबूरी है कि उनको कोचिंग में जाना पड़ रहा है। कोई पैसा पेरेंट्स। बीजेपी के प्रवक्ता अमरजीत जी, आपके सामने ये बात हम रख रहे हैं और दिलीप मोदी जी भी ये बात रख रहे हैं कि चॉइस नहीं है जो वहाँ कोचिंग सेंटर्स पर लेकर जाते। कुलभूषण जी आप बताइए। जी जी, दलीप जी जो बात कर रहे थे उनकी आवाज क्रैक हो रही थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, मैंने कहा उसको भी धरती पर गिरने वाली है,
क्योंकि जो हमारे 12th के एग्जाम है उसकी वेटेज ही नहीं है। जब उसकी वेटेज नहीं है तो मजबूरी में लोगों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। आज हम कहते हैं पॉलिसी बनाएंगे कि पेपर लीक नहीं होंगे, ऐसे कानून बनाएंगे। क्यों नहीं आप ऐसे कानून बनाते कि लोग कोचिंग का सहारा ले ही ना, वो फॉर्मल एजुकेशन जिसको प्रधानमंत्री जी मजबूत करने की बात कर रहे हैं उसको सशक्त किया जाए और +2 तक बच्चा कोचिंग का सहारा ना लेकर वो स्कूल के अंदर अवेलेबल रहे। इस समय ऐसी पॉलिसीज हैं कि जिनकी वजह से लोगों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो लोग हैं 3 से 5% लोग सिर्फ इनकम टैक्स पेयर हैं अमरजीत जी, तो इतने ही लोग कोचिंग में जा पाते हैं। जो बात आ रही है कि ये अमीरों के लिए सिस्टम रह गया है, सिर्फ अमीर ही कोचिंग कर पा रहे हैं या मध्यम वर्ग के, और जो लोअर मध्यम वर्ग है वो कहां ये कर पा रहा है। आपने कितनों को आयुष्मान भारत दिया, आपने कितनों को सिलेंडर दिया, क्या वो कोचिंग में जा पाते हैं? उनके लिए एजुकेशन व्यवस्था है कि वो कोचिंग में जाकर ट्रिक सीख सकें और नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें? कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको इस एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है।